ये कथा सार्थक हो गई। मैंने अपनी कथा का पुण्य आपकी झोली में डाला है। बहुत आनंद से जीवन जिए। हम कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं, साधारण से इंसान। कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है और दुनियादारी से कोई किसी भी प्रकार की मांग भी नहीं है। हम अपने आप में पूर्ण तृप्त है। कल भी हमारे लिए कुछ हो जाए तो हमें इस बात की भूख नहीं रहेगी कि हम कुछ कर नहीं पाए। परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की है कि 24 घंटे उसी का स्मरण चलता है। आज मैं इतना भाग्यशाली हूँ। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। 6 वर्ष में एक दिन के लिए भी कथा एब्सेंट नहीं हुई। नहीं तो क्या 6 साल में बीमारी नहीं कोई हो जाती, बुखार नहीं हो जाता, तबीयत खराब नहीं हो जाती, कोई काम नहीं लग जाता। लेकिन हमारे सगरे काम महादेव ने अपने हाथ में ले लिए, वो कर रहा है। 6 वर्ष में एक दिन के लिए भी कथा की एब्सेंट नहीं। मैंने स्टेशनों पर बैठ के कथा सुनाई, प्लेटफार्म पर बैठ के कथा सुनाई, एयरपोर्ट पर कथा सुनाई, छत पर कथा सुनाई, पेड़ों के नीचे बैठ करके कथा सुनाई, खेतों में बैठ के गाड़ी रोकर खेतों में कथा सुनाई, चलते चलते गाड़ी में कथा सुनाई। इस कथा के लिए हम इतने सजग और जागरूक रहे कि नियम को टूटने नहीं दिया। और आज हमारी यात्रा 6 वर्ष, 6वां वर्ष। और यह भी सत्य है, मुझे 6 साल से ज़्यादा अन्न छोड़े हुआ है। मैं महाकाल की धरती पर बैठा हूँ, धोखे से भी मेरा ये व्रत टूटा नहीं है। भूल करके भी पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुँचा। मैं उन भाग्यशालियों में से एक हूँ। मेरी कथा का 31वां वर्ष चल रहा है। मैं 31 साल में किसी भी कथा में और किसी भी दिन अन्न खाकर मैं व्यासपीठ पर नहीं बैठा। मैंने व्यासपीठ पर बैठ करके जल नहीं पिया। मैंने कलश यात्रा की बग्गी रथ पर बैठ करके एक बूंद पानी जीव के ऊपर नहीं रखा। जो एक वक्ता के जो नियम होते हैं, हर प्रकार से उसको पूरा करने की कोशिश की है। आज हमें जो मिला है परमात्मा के द्वारा और आप सबके जुड़ने से ये सफलता प्राप्त हुई है। मेरे पास और तो कुछ है नहीं देने के लिए। तांत्रिक मैं नहीं हूँ, सटोरी नंबर बताने वाला मैं नहीं हूँ। बस मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन लेता है, भक्तों के काम पूरे हो जाते हैं। इसमें कृपा भगवान की है। आप मुझसे मिलने के लिए आए हों, मेरे दरवाजे पर ज़्यादा देर तक आप खड़े रहे हों, मैं आपको न मिल पाया हूं और आपने बहुत प्रतीक्षा की हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूं। सुबह का समय मेरा थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता की तरफ होता है, क्योंकि थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं तो दिन बहुत शांति से निकल जाता है। आपकी श्रद्धा को मैं करोड़ बार प्रणाम करता हूँ। आप हमसे भले ही रूठ जाना, लेकिन हमारे कामों से कभी मत रूठना। इतना होने पर भी अभी शुरुआत ही है। ये मेरी ही व्यासपीठ के शब्द हैं। अभी तो खेल के लिए बल्ला पकड़ा है, पारी तो अभी पूरी की पूरी बकाया है खेलने के लिए। अभी तो आरंभ है और अभी तो बहुत कुछ करना है। मेरी आपको कितनी जरूरत है आप जाने, लेकिन हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ही हमारा घर द्वार परिवार है। आप ही हमारे माता पिता की तरह पूज्य और सम्माननीय है। आप ही हमारे लिए भगनी की तरह पूज्य और वंदनीय है। आप ही हमारे लिए बच्चों की तरह लाड और प्यार की तरह आप हैं। आप ही हमारी फैमिली है, परिवार है। हमारा एक परिवार है जिसका नाम है तुलसी गौ सेवा परिवार, और उसी के लिए हम कार्यरत हैं।
बुजुर्ग हमेशा पूज्य वंदनीय होता है। माताएं देवताओं की भी पूज्य है, तो मेरी पूज्य क्यों नहीं होगी? मातृशक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की पूज्य है, अवेद्य है उत्तर। और आप सब वंदनीय मातृशक्ति के द्वारा इतना अद्भुत कार्य तुलसी तपोवन गौशाला कर पा रही है। इतने अद्भुत कार्य हो रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल लगभग 300 करोड़ की ज्यादा लागत के द्वारा अस्पताल लोगों के कल्याण के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए कार्य हो रहा है। ये क्या ऐसे ही हो रहा है? इसमें आप सब लोगों का सहयोग है, तब हो रहा है। तुलसी तपोवन गौशाला प्रत्येक दिन 12 लाख रुपया खर्च करती है। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है। ये कथाओं के माध्यम से आप लोग ही पूरा कर देते हैं। आपकी तो महिमा के लिए मेरे पास शब्द नहीं। इतना सब कुछ आपके द्वारा हो रहा है। जब भी समय मिले आप तुलसी वनाश्रम वृंदावन पधारना। वहाँ ठहरने का, भोजन का 1 रुपया भी नहीं लगता, मेरे न होने के बाद भी नहीं लगेगा। ये सूत्र तो मैं छोड़ के जाऊंगा। पैसा तो होटलों में लगता है, तो धार्मिक पारमार्थिक स्थान है, पैसा लगेगा कहीं, तो वहाँ अपनत्व जैसी बात ही कहाँ रहेगी। ये आपका एक अपना आश्रम है, अपना घर है। यहाँ तो ऐसे आइए जैसे मेरी कोई बहन अपने पियर के लिए जा रही हो, ऐसे आइए, आपको सुकून मिलेगा। मेरी प्यारी सी लाडली सी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माँ बाबू जी की तरह यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए। एक बार पुनः मैं आप सबकी आस्था को वंदन और प्रणाम करता हूँ। समापन का दिन है। जो ऊपर आना चाहेंगे मत्था टेकते हुए